नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विथ होम में मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेशल क्लास, जो डीएलएड किसी भी सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में तो इंग्लिश नहीं होता है, बाकी अन्य जितने भी सेमेस्टर उसमें इंग्लिश आपको देखने को मिलता है। और जो ये इंग्लिश का क्लास होगा सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस क्लास को हम लोग देखते हैं। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, उम्मीद करिएगा हर एक क्वेश्चन आपको क्या है समझ में आएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग इसमें देखेंगे क्या आर्टिकल। ठीक है, इसमें से जैसे क्या है, जितना मेन इसमें टॉपिक है डीएलएड से रिलेटेड या सुपर टेट से रिलेटेड, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे इसमें क्या है, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल ठीक है। अब आर्टिकल जैसे हमारा हुआ है, ठीक है। अब आर्टिकल में हमने क्या देखा, आर्टिकल हमारे कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इनडेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जो हम आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या, डेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चित और क्या होता है, या निश्चित। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें जो हमारे आर्टिकल लगते हैं ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें हमारा क्या आता है, द। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल आपको समझ में आया। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आता है, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है, द। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जैसे क्या होता है, ए और एन का जो हमारा यूज होता है। जैसे ए और एन का हमारा यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। ए एन का जो हमारा रूल होता है, ए एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, ए तथा एन का प्रयोग, ए तथा एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल तथा इनडेफिनिट आर्टिकल हो। ठीक है, इनडेफिनिट होता है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, द टीचर इज कॉल्ड ए बॉय। क्या है, द टीचर इज कॉल्ड ए बॉय। द टीचर, TEACHER, द टीचर इज कॉल्ड ए बॉय। इसमें जैसे और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इसमें, ही सा एन एलिफेंट। ही सा एन एलिफेंट, ELEPHAN। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इसको आप लोग क्या करिए, समझ लीजिए। जैसा कि हमने बताया, पहले एक तरफ से सीरियल से, फिर इसको आप लोग देख लीजिए ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। जैसा कि इसमें इंग्लिश में हमको देखने को मिलता है आर्टिकल। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल, मतलब क्या है, निश्चित वाक्य। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये क्या होता है, अनिश्चित वाक्य, इसमें क्या होता है, निश्चित वाक्य। इस आर्टिकल में हमारा क्या आता है, ए और एन, और इसमें क्या आता है, द आता है। इसका जो रूल मैंने बताया, पहला, ए तथा एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल तथा इंडेफिनिट हो। सिंगुलर मतलब क्या, जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन,
प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। अब सिंगुलर की यदि बात की जाए, मतलब किसी प्रॉपर एक व्यक्ति की बात की जाए, किसी प्रॉपर एक व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की बात की जाए, ठीक है। और प्लूरल मतलब क्या होता है, दो से अधिक की। तो इसमें मैंने क्या बताया, सिंगुलर काउंटेबल तथा इंडेफिनिट हो, मतलब अनिश्चित हो, कोई उसका निश्चय न हो, ठीक है। अब मैंने क्या है एग्जाम्पल में देखा, द टीचर इज कॉल्ड ए बॉय। अब जो बॉय है, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, एक लड़का। उसके पहले ए लग गया, ए मतलब क्या हो गया हमारा एक, ये क्या हुआ हमारा लड़का हुआ, ठीक है। और लड़का, एक लड़का की यदि बात की जाए, ठीक, ये ऑलरेडी आपका क्या है, नाउन है, नाउन है। और भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं, ठीक है। और भी क्या है, अनिश्चित है, एक लड़का, और निश्चित नहीं कि लड़का कौन है, ठीक है, और निश्चित नहीं है कि लड़का कौन है। उसके बाद में ये जो ही सा एन एलिफेंट, ही सा एन एलिफेंट, अब यहां पर एन क्यों लगा, ठीक है। एन मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, एक हाथी, ही सा एन एलिफेंट, ठीक है, वह एक हाथी देखा। लेकिन उसके पहले एन क्यों लगा, इसका रीजन क्या होता है, इसी को आइए हम लोग क्या है डीपली समझते हैं। इसका जो पूरा रोल होता है, उसका रोल हम क्या करते हैं बताते हैं। इसको क्या करिए आप लोग, उतार लीजिए। उतार लीजिए इसको मेरे प्रिय विद्यार्थियों, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। किसी विद्यार्थी को यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब हम। ठीक है, जो इसका पहला रूल है, यूज आप पहले ए देख लीजिए। जो यूज होता है किसका, ए का, यूज ऑफ ए, ठीक है। जो इसका रूल फर्स्ट है, हम लोग रूल फर्स्ट इसका देखेंगे कि कहां पर किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इंडेफिनिट आर्टिकल के पहले ए का प्रयोग होता है और कहां पे एन का प्रयोग होता है। अभी हम लोग जो डिफिनिट वाला है द वाला उसको नहीं देखेंगे, पहले इंडेफिनिट वाला हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ए का प्रयोग जो होता है, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग सामान्यतः ऐसे नाउन के पहले किया जाता है, सामान्यतः ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण, जिसका नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण किसी कांसोनेंट से शुरू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा रूल फर्स्ट मैंने बताया, यूज ऑफ ए के बारे में बताया कि ए का प्रयोग सामान्यतः ऐसे नाउन के पहले किया जाता है। अब नाउन यदि आप लोगों की जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या करते हैं नाउन। नाउन में आपका क्या होता है संज्ञा, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए का प्रयोग सामान्यतः ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण किसी कांसोनेंट से शुरू। कांसोनेंट से शुरू होने की बात की जाए, टोटल हमारे जो इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं जानते हैं। जो हमारा क्या अल्फाबेट, टोटल इंग्लिश में जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितना होते हैं 26 होते हैं। और जो आपके कांसोनेंट होते हैं
वो कितना होते हैं 21, और वावेल जो होते हैं वो कितना होते हैं 5। जो हमारे इंग्लिश में टोटल दी अल्फाबेट की बात की जाए तो अल्फाबेट हमारा कितना होता है 26, कंसोनेंट की बात की जाए तो कितना होता है 21, और वावेल की बात की जाए तो कितना होता है 5। अब जो होता है वावेल जो होता है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों को छोड़ के, इन पांचों अल्फाबेट को छोड़ के जितना भी हमारे होते हैं अल्फाबेट सबके सब क्या होते हैं कंसोनेंट। इसी वावेल को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं स्वर, और इसी कंसोनेंट को हम लोग हिंदी में क्या करते हैं व्यंजन। ठीक है, और उसके बाद मेरी हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में टोटल हमारा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 होता है, और यह कितना हमारा होता है 13 होता है, और मुख्य रूप से कितना होता है 11, और यह भी मुख्य रूप से कितना होता है 33। ठीक है, कहीं कहीं आपको 32 भी देखने को मिलता है। तो जो भी हम लोग यह इंग्लिश का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो यदि उच्चारण की बात की जाए, कंसोनेंट की बात की जाए, मान लीजिए कंसोनेंट की बात की जाए मतलब व्यंजन की बात की जा रही थी, वावेल की बात की जाए तो मतलब स्वर की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो उच्चारण हम लोग करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज का यदि उच्चारण करते हैं तो हिंदी के ही शब्द से करते हैं, हिंदी के शब्द से ही उसका उच्चारण किया जाता है। तो अब लोग हिंदी के ही हम लोग क्या है व्यंजन और वावेल जो स्वर होता है उसी से हम लोग क्या करेंगे वो उच्चारण की पहचान करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मैंने इसका रूल बता दिया कि ए का प्रयोग समानता ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण किसी कंसोनेंट से शुरू हो। अब देख लीजिए जैसे इसका उदाहरण, जैसे मैंने इसका उदाहरण बताया तो जैसे इसका होता है मैन। ठीक है, अब मैन का यदि हम लोग उच्चारण करें तो क्या होगा मैन होगा। ठीक है, मैन हो गया, आपका हो गया बॉय हो गया। ठीक है, बॉय हो गया, आपका कैट हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया डॉग हो गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे इसका आप लोग उच्चारण यदि करें तो क्या होगा बॉय, इसका क्या होगा कैट, इसका क्या होगा डॉग, डॉग। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया कि ये का प्रयोग समानता ऐसे नाउन के पहले होता है। सबके सब आपको क्या दिख रहे हैं मैन, बॉय, कैट, डॉग, ये सब के सब आपको क्या है नाउन। क्लियर है कि सब के सब हमारा क्या है नाउन है, तो क्लियर आप लोगों को है। लेकिन इसमें आप लोगों को ए लगाया जाए कि एन लगाया जाए। यदि जो आपको नाउन दिया है इसका पहला अक्षर जो आपको यदि क्या इसका जो उच्चारण यदि कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए लगेगा। क्या लगेगा ए लगेगा। यदि इसका उच्चारण मैन का पहला अक्षर क्या है व्यंजन है, ये क्या है व्यंजन है कि नहीं व्यंजन है। ठीक है, तो क्या होगा ए लगेगा। उसके बाद में इसका क्या है बॉय। ठीक है, इसका भी पहला अक्षर हमारा क्या है व्यंजन है, तो फिर क्या लगेगा उसके पहले ए लगेगा। इसका भी पहला अक्षर क्या है कैट है, क्या व्यंजन है, तो उसके पहले क्या लगेगा ए लगेगा। इसका भी पहला अक्षर हमारा क्या है व्यंजन है, तो उसके पहले हमारा क्या लगेगा ए लगेगा। और कहीं कहीं यह भी रूल देखने को मिलता है, यदि इसका पहला अक्षर आपको क्या है कंसोनेंट है तो क्या लगेगा ए लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं वो रूल क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक है, कहीं न कहीं वो रूल क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। आप लोग हिंदी के शब्द से उच्चारण करिएगा, यदि उसका पहला अक्षर यदि व्यंजन है तो उसके पहले क्या लगाइएगा ए लगाइएगा। ठीक है, यदि पहला अक्षर उसका क्या है व्यंजन है, व्यंजन की पहचान आप लोग कर लिए क ख ग घ जितना भी होता है तो क्या होता है व्यंजन होता है। और जो स्वर होता है अ आ ई उ बड़ा ई, ठीक है, वो आपको क्या होता है स्वर होता है। यदि उच्चारण में स्वर आएगा तो उसके पहले क्या लगेगा एन लगेगा। यदि उच्चारण का जो ये शब्द का पहला अक्षर उच्चारण का जो आपका व्यंजन आएगा तो ए लगेगा। क्लियर रहा, इसको आप लोग उतार लीजिए। ये जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश में टोटल 26 होता है, कंसोनेंट जो होता है 21 होता है, वावल कितना होता है 5 होता है, और जो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना होती है 36, और मुख्य रूप से देखा जाए तो कितना होता है मुख्य रूप से कितना होता है 33, मुख्य रूप से कितना होता है 33। और उसके बाद में जो स्वर की बात की जाए स्वर कितना होता है 13 होता है, और मुख्य रूप से कितना होता है 11। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको उतार लीजिए।
इसका पूरा रूल आप लोग जान लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका पूरा सोल्यूशन आपको क्या है बताया जाएगा। ऐसा मत देखिएगा आप लोग, इसमें एक चीज कंफ्यूजन मत रहिएगा कि नहीं यदि वावेल आ गया है, यदि वावेल आ गया है ए ई आई ओ यू आ गया है उसके पहले अक्षर में, तो इसके आधार पे मत करिएगा, आप लोग हिंदी के जो स्वर होता है उससे उच्चारण से मिलाइएगा। यदि उसका उच्चारण करने से यदि स्वर आपको पहला अक्षर दिखे तब एन लगाइएगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का जो आपको होता है वावेल यदि पहले दिख जाए तो एन लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। रूल 2 आपका क्या है, रूल 2 में वही मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करूंगा बतलाऊंगा, ठीक है। यह उतार लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा जो दूसरा रूल होता है, ठीक है, ऐसे जो दूसरा हमारा रूल होता है, इसका दूसरा रूल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसा ना हो जैसे जिसके पहले आपको क्या है यदि यू देखने को मिले, जैसे क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ऐसे क्या है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी, अब इसमें पहला अक्षर जो आपको मिल रहा है क्या है, यह वावेल है, सबको पता है वावेल है। लेकिन यदि इसका हिंदी उच्चारण किया जाए तो क्या होगा, यूनिवर, ठीक है, यही होगा। यू आ गया। अब यू जो होता है यह आपको क्या होता है, व्यंजन होता है। यदि इंग्लिश में इसको क्या होता है, कंसोनेंट। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यदि इसका पहला उच्चारण करने के लिए आपको जो यू मिल गया, मतलब क्या व्यंजन मिल गया, तो इसके पहले आपको क्या लगेगा, ए लगेगा। ऐसा कंफ्यूजन मत रहिएगा कि इसका जो पहला अक्षर आया वावेल आया। बहुत जगह रूल देखने को मिलता है, सेव सीरीज आप लोग पढ़िएगा तो ये रूल मिलेगा, लेकिन कहीं वो रूल फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं फॉलो होता है, लेकिन बहुत जगह आपको क्या है गलती देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अतः यूनिवर्सिटी के पहला आपको क्या लगेगा, ए लगेगा। इसका यूज की बात की जाए, जैसे परीक्षा में कैसे पूछेगा, मतलब आपको क्या फिल इन द ब्लैंक दे देगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उसमें आपको क्या ऑब्लिक में दे देगा ए एन द। अब उसको भरने के लिए आपको क्या दे देगा कि ए भरा जाए कि एन भरा जाए कि द भरा जाए, या विकल्प में दे सकता है कि इसमें एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि ए भरा जाएगा। तो उसमें आप लोग यही उच्चारण देखिएगा कि उच्चारण उसका तुरंत हिंदी वाला उच्चारण करिएगा। यदि आपको व्यंजन मिल जाए तो ए लगाइएगा, स्वर मिल जाए तो एन लगाइएगा। क्लियर रहा, ठीक है। यूनिवर्सिटी हुआ, जैसे यूनिफॉर्म हुआ, यूनिफॉर्म भी आपको क्या है, या आपको क्या मिला, वावेल मिला, लेकिन इसका यदि उच्चारण करिएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा। अब इसका पहला उच्चारण क्या मिला, व्यंजन मिला, तो अब इसके आधार पर इसके पहले क्या लगेगा हमारा, ए लगेगा, ना कि एन लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत हुआ, जैसे यूनियन हुआ, यूनियन। अब यूनियन में भी क्या है, वावेल आपको यू मिला, लेकिन इसका जो आपको यू मिलेगा क्या मिलेगा, यूनियन। इसका जो क्या मिला, व्यंजन मिला, तो इसके पहले भी हमारा क्या लगेगा, ये लगेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को हो। यह रूल आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी आ गया, इसके पे चक्कर मत रहिएगा, आप लोग हिंदी उच्चारण करके देखिएगा। यदि हिंदी उच्चारण करने पे व्यंजन मिले तो उसके पहले ए लगाइएगा, यदि उच्चारण करने पे आपको स्वर मिले तो उसके पहले एन लगा दीजिएगा। और कोई बकिया इसमें रूल ए और एन वाले में नहीं होता है। एक रूल उसमें यह भी आता है, रूल थर्ड आप लोग देख लीजिए इसमें,
जैसे रूल थर्ड में जैसे आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पल उसका भी देख लीजिए। ये एग्जाम्पल ज्यादा आप लोग कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जितना भी आपको क्वेश्चन आया है, यदि कहीं पर भी आपको आर्टिकल में दिक्कत समझ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, निसंकोच उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। और ये मैं बता दूं, ये सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक निवेदन आप लोगों से, जो विद्यार्थी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जैसे हमारा दे दे 1, अब दे दे 1, तो अब 1 में पूछे कि 1 के पहले कौन सा आर्टिकल होगा। 1 के पहले कौन आर्टिकल होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, क्या लगाएंगे हम लोग। अब इसका तुरंत उच्चारण करें यदि हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। यदि इसको देखें तो ये हमारा क्या है, वावेल है, लेकिन इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, नहीं चलेंगे। यह हिंदी के उच्चारण पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे इसका एग्जाम्पल जैसे आपको दे दे, पूछेगा कैसे, ऐसे ही गेव मी ए 1 रूपी नोट, ए 1 रूपी नोट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ही गेव मी, मैंने क्या है उसे दिया, ए 1 रूपी नोट, 1 रुपया की नोट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हमारा क्या होगा, ऐसे होगा। उच्चारण में हमारा क्या आया, व्यंजन आया, तो उसके पहले मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इसी तरह देगा, यहाँ पर क्या देगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। यहाँ पर ब्रैकेट में ए एन और द दे देगा। आपको आर्टिकल की क्या करना होगा, चयन करना होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो यहाँ पर आप लोग तुरंत देखेंगे, बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं, देखते हैं कि वो आवेल है, तुरंत क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं, लेकिन कतई गलत हो जाए, कतई सही नहीं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा, ही गेव मी, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दे देगा, 1 रूपी नोट, ठीक है। अब यहाँ से दे देगा आपको क्या, 1 रूपी नोट। तो अब यहाँ से बहुत विद्यार्थी, मैंने बताया ना कि वो देखेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत एन का यहाँ पे चयनित कर देंगे कि नहीं एन होगा, लेकिन कतई सही नहीं है। आपको क्या होगा, ए सही है, ठीक है। उतार लीजिए इसको आप लोग। आइए हम लोग यूज ऑफ एन देखते हैं। यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ होता है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या उदाहरण जितना भी देखा, किसका देखा, एन का देखा, ए का देखा, लेकिन हम लोग क्या उदाहरण किसका देखेंगे, एन का। अब एन का जो उदाहरण की बात की जाए, एन का प्रयोग, पहला रूल नंबर लिख लीजिए, एक रूल आप लोग लिख दीजिए, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग सामान्यतः ऐसे नाउन के पहले, ऐसे नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण किसी वावेल से शुरू होता है। जैसा इसमें क्या है, रूल फर्स्ट, एन का प्रयोग समानता ऐसे नाउन में पहले किया जाता है
जिसका उच्चारण किसी वावल से शुरू होता है। मैंने पहले ही जिक्र इसका कर चुका हूँ, लेकिन इसका रूल आप लोग लिख लेंगे तो बहुत ही क्या होगा, बढ़िया होगा। इसके बारे में मैंने समझा ही चुका हूँ कि नहीं, ऐसे नाउन के बारे में मैंने क्लियर कर ही चुका हूँ कि नाउन का क्या होता है, नाउन। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन की बात की जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन की यदि पहचान करना हो तो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है। इसके अलावा और ब्रह्मांड में क्या चीज मिलेंगे आप लोग, ठीक है, प्लेस हो गया कहीं का, मंदिर, मस्जिद, जैसे कोई एक क्या होगा, जैसे स्थान, कोई मंदिर का स्थान हुआ, कोई घर हुआ, सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका नाउन के। लेकिन वही होता है कि नाउन में क्या होता है, प्रकार होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन, मतलब उसमें क्या होता है, कई प्रकार का होता है नाउन। नाउन भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें क्लियर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल नाउन के बारे में जानिए। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, नाउन के पहले तो नाउन मतलब क्या है, यदि व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। यहाँ पे तो नाउन की पहचान करना नहीं कि नहीं कौन सी नाउन है, सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है कि नाउन है। जितना भी हमारे क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, सब सब क्या है, हमारे नाउन। ठीक, यहाँ तक क्लियर रहा। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, एन का प्रयोग समानता ऐसे नाउन के पहले किया जाता है। एन का प्रयोग जिसका उच्चारण किससे शुरू, वावेल से, उसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा था, कॉन्सोनेंट से। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या मिल जाएगा, एन, जैसे ऑरेंज हुआ, ऑरेंज। यदि इसका पहला अक्षर तो वावेल मिल रहा है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो हम लोग क्या उच्चारण यदि करते हैं तो उच्चारण हमारा क्या होता है, ऑरेंज। कोई दिक्कत, इसका जो एन का प्रयोग मैंने बताया कि ऐसे नाउन के पहले करते हैं जिसका उच्चारण क्या हो, वावेल से शुरू हो। तो इसका उच्चारण हमारा क्या, पहला जो हमारा मिल रहा है क्या, वावेल है कि नहीं, स्वर है कि नहीं, या लेकिन हिंदी के ही वर्ड से हम लोग देखेंगे न कि, लेकिन इसमें भी इंग्लिश भी मिल गया और हिंदी भी मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। जैसे उसमें हम लोग क्या, सर्वप्रथम जब मैंने बताया था, मैंने एलिफेंट वाला उदाहरण दिया था, ELEPHANT। अब एलिफेंट में पहला हमारा वावेल तो ये भी स्टार्ट है, लेकिन यदि इसका हम लोग उच्चारण करें तो क्या होता है, एलिफेंट, एलिफेंट, ये होता है, क्या होता है, एलिफेंट होता है कि नहीं होता है। इसका भी उच्चारण हमारा किससे शुरू हुआ, स्वर से शुरू हुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वावेल करते हैं। किसी विद्यार्थी को कुछ कंफ्यूजन नहीं, ठीक होता लीजिए। ठीक है, एक चीज और, इसमें एक रूल और सेकेंड जो रूल होता है उसको भी देख लीजिए आप लोग। जो सेकेंड रूल होता है हमारा, उसमें हमारा क्या होता है, यदि किसी के नाउन के शब्द के जो प्रारंभ में हमारा जैसे क्या होता है, यच आ जाता है, लेकिन यच उसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब जो उसका उच्चारण होता है उसमें यच का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, एच दे दिया जाता है। तो उसमें भी क्या है, हम लोग एन का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ये चीज जान लीजिए आप लोग, जैसे किसी नाउन या शब्द के प्रारंभ में, ठीक है, किसी नाउन या शब्द के प्रारंभ में यच दिया रहता है, लेकिन यच क्या होता है, साइलेंट होता है। यच को छोड़कर हम लोग उच्चारण करते हैं। यदि उच्चारण हमारा क्या है, वावेल से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हॉनेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यच साइलेंट होता है और इसमें हम लोग जो उच्चारण करते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको जो इसका शुद्ध उच्चारण होता है
वो क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। जो इसका शुद्ध उच्चारण होता है वो क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। यदि उच्चारण में हमारा पहला क्या मिल गया, वावेल मिल गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में फिर क्या है, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, ऑनेस्ट हो गया, बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। ये ऑनेस्ट हुआ, जैसे दे देगा इसमें इधर मान लीजिए HONEST ऑनेस्ट बॉय। अब इसमें पूछ देगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा। अब इसमें क्या उच्चारण हम लोग करके देख लेंगे, तो इसके पहले से और क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। मतलब कुछ जो आपके शब्द होते हैं, नाउन होते हैं, उसके पहले एच लगा रहता है, लेकिन उसका उच्चारण जो शुरू होता है उसमें एच साइलेंट होता है। और किससे शुरू होता है, वावेल से, और उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन, ठीक है। एन से एक रूल और है, बहुत ही जबरदस्त, और वही बार बार आपको क्या होता है, रिपीट होता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आप लोग पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करिए, जो दोस्त अभी तक चैनल से हमारे नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस स्टडी विथ ओम चैनल से जुड़ सके। आइए इसका अगला रूल देखते हैं, उतार लीजिए इसको, आप लोग समझते रहिए। बहुत कुछ इसमें लिखने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। रूल थर्ड है, रूल थर्ड जैसे हम लोग क्या करेंगे, रूल थर्ड का आप लोग क्या करिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या है, MA होता है, ठीक है, MA होता है। अब MA में हम लोग क्या देखेंगे, इसका उच्चारण यदि हिंदी में किया जाए, M और क्या होता है, A होता है कि नहीं होता है। तो अब यदि इसके पहले बात की जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसके पहले एन लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण तो हमें क्या मिला, MA मिला। MLA होता है, MLA, यदि इसका हम लोग उच्चारण करें तो MLA